हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद द ऑक्सीजन। ओके, सो फ्लोरीन बेटा आप सभी जानते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दो तरह से ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, एक OF2 बनाएगा और एक O2F2 बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है बेटा। ठीक है ना, ऊपर में ना फ्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ना ही ऑक्सीजन के पास है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये मल्टीपल ऑक्साइड्स बना सकते हैं बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? क्लोरीन की बात करेंगे। तो क्लोरीन मोस्ट प्रोबेबली कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंटली कहाँ मिलती है? NaCl में मिलती है। ठीक है, इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ ट्रीट करें, कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो MnCl2 बनेगा बेटा। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? Cl2 रिलीज हो जाएगी। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड को कंसनट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करके मैंगनीज क्लोराइड बन गया और Cl2 गैस रिलीज होती है। सेकंड हम कर सकते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। तो इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। HCl की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, जैसे कि MnO4 ही ले लिया, HCl के साथ इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो क्या बनेगा? KCl बनता है, MnCl2 बन जाता है बच्चे, और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का देखो पता लग जाएगा यहाँ पे, KMnO4 प्लस HCl। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? -1, लेकिन जब उसकी क्लोरीन बन गई तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 0। तो -1 से 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इट मीन्स क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज डेक्कन्स प्रोसेस। कौन सी है? डेक्कन्स प्रोसेस है बच्चे। डेक्कन प्रोसेस इजी प्रोसेस है। HCl को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, 723 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, क्या बन जाती है? क्लोरीन गैस बन जाती है और वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है ना, HCl को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, क्लोरीन गैस निकल जाएगी और थोड़ा सा वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोरीन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्लोरीन बेटा मेटल नॉन मेटल्स दोनों के साथ ही कंबाइन करती है। देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, ये वैसे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है H2 और Cl2 की कॉम्बिनेशन, तो HCl बनता है। और मेटल के साथ किया तो CuCl2 बनेगा। वैसे मेटल कोई भी हो सकता है, नॉन मेटल भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि ये क्या रिमूव करता है? जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है? नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन जो है ब्लीचिंग एक्शन में काम करती है बेटा। ठीक है, देखो क्लोरीन को वाटर के साथ ट्रीट किया, HCl बनी और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो जब ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड कंपाउंड के साथ जाएगी तो उसको कलरलेस बना देगी बच्चे। और ये जो परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन है, परमानेंट का मतलब कि एक बार ब्लीच कर दिया तो हम उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवर्स करने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और कोई भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो इस प्रोसेस को क्या कर सके? रिवर्स कर सके। ओके, नेक्स्ट इज क्लोरीन बहुत इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक, यहाँ पे देख लो FeSO4, H2SO4, क्लोरीन, और क्या बन गया? देखो FeSO4 को जब क्लोरीन के साथ ट्रीट किया ना बच्चे, तो क्या बन गया? Fe2SO4 थ्राइस। तो देखो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। ठीक है, कितनी है? +2। और यहाँ पे कितनी हो गई? +3। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, समझ आ गई बात? नेक्स्ट हम करेंगे बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, तो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं हैलोजन? ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, पहला है HXO, मतलब X का मतलब X कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट बनता है HXO2,
और HXO3 और HXO4, इसको बोलते हैं बेटा हाइपोहेलस एसिड। ये है आपका हेलिक एसिड, सॉरी ये हाइपोहेलस एसिड, ये हेलस एसिड, हेलिक एसिड और परहेलिक एसिड। ठीक है, कौन कौन से हैं ये देखो, हाइपोहेलस एसिड HXO2 आपका ये आएगा हेलस एसिड, HXO3 आएगा आपका हेलिक एसिड और HXO4 आएगा परहेलिक एसिड। HXO में X की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी बेटा, देखो +1 ही आई ना, ऑक्सीजन -2 और इसको X मान लो, X को क्या मान लिया X और H आ गया +1, तो X कितना आ गया +1 आ गया। ठीक है, ठीक है। वैसे ही HXO2 में X की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फिर नेक्स्ट वाले में हेलिक में +5 और पर हेलिक में +7। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब HXO के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चे, देखो कैसे बनता है। X आपका हेलोजन है, तो हेलोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है ना, देखो 9 है ना, तो 2 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 और एक साइड इस साइड लगा दिया हमने 7। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस साइड हेलोजन वाली साइड को रख दिया और एक किसकी साइड रख दिया, हाइड्रोजन वाली साइड को रख दिया बच्चे। ठीक है, तो देखो तो इस साइड बॉन्ड बन गया, एक कोवलेंट बॉन्ड इस साइड बन गया और ये 3 लोन पेयर वैसे के वैसे आ गए। ठीक है, लग गया पता, शेप कौन सी आ जाएगी बेटा, बेंट शेप आ जाएगी। वैसे ही HXO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो X इधर 2 इधर 2 इधर, एक इस साइड को ऑक्सीजन, ये तो सिमिलरली वैसे ही बनेगा। अब देखो एक और ऑक्सीजन आ गई है ना बेटा, तो दूसरी ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन हेलोजन के सामने रख देगी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इधर को रख दिए, बाकी इस साइड लोन पेयर की फॉर्म में आ गए और ये 2 क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे और ये 2 लोन पेयर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर OH और इधर लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, ये HClO3 आ गया और HClO4 में भी क्या करेंगे, सॉरी Cl बोल रही हूँ, HXO4, ठीक है ना, HBRO4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो X इधर डबल बॉन्ड, इधर इधर सब तरफ को डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो HXO में कौन सी शेप आती है, बेंट शेप, HXO2 में पक्कड़ शेप, HXO3 में पिरामिडल और HXO4 में टेट्राहेड्रल शेप आती है बेटा। ठीक है ना, शेप क्यों बदल रही हैं, क्योंकि लोन पेयर घट रहे हैं बेटा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, तो शेप यहाँ ऑलमोस्ट बेंट शेप आ जाएगी। फिर लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो लोन पेयर में और यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कम रिपल्शन होती है ना, तो शेप पकड़ हो गई। अब देखो सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर से रिप्लेस हो रहे हैं, तो इसलिए शेप भी बदल रही है। ठीक है, लग गया पता। ठीक, अब नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स का हम क्या बात करेंगे बेटा, एसिडिक कैरेक्टर की और थर्मल स्टेबिलिटी की। ठीक है, अगर तो हम सिंगल हेलोजन ले लें सारे ऑक्सो एसिड्स में, सिंगल हेलोजन मतलब कि अब क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो सारों में क्लोरीन ही लेनी है, X के बदले क्लोरीन ही, तो HXO में HClO, फिर HClO3, HClO5 और HClO7 ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है ना, सिर्फ क्लोरीन ही ले ली, तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर और थर्मल स्टेबिलिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होएगी वैसे वैसे ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है, +7 HClO4 में, फिर +5 HClO3 में, फिर +3 और +1, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, HClO4। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो 1 मार्क में पूछ लेंगे या आपको ज़्यादा नंबर में भी आ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो सबसे ज़्यादा HClO4, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HOCl। ठीक है,
लेकिन अगर बात करें कि अगर हमने क्या कर दिया, हेलोजन बदल दिया, एक हमने HClO ले लिया, एक HBrO ले लिया और एक HIO ले लिया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक हम HClO ले रहे हैं, एक HClO3 ले लिया, एक HClO4 ले लिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, मतलब यहाँ पे भी +7 है, यहाँ पे भी +7 है, यहाँ पे भी +7 है, ठीक है। तो इस केस में क्या देखेंगे, अगर हमने एसिडिक करैक्टर बताना है कि कौन एसिडिक है, तो इस केस में हम एटॉमिक साइज देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? एटॉमिक साइज। तो जिसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा, उसका एसिडिक करैक्टर सबसे छोटा। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इसका साइज सबसे बड़ा है तो एसिडिटी सबसे कम होगी बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, HClO सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर HBrO, फिर HIO, ठीक है। अगर हम HClO4 की बात कर रहे हैं, HBrO4 तो HIO4, तो सबसे बड़ा कौन है? HIO, फिर ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक HClO4, फिर Br, फिर ये आएगा। और वैसे ही हमारी थर्मल स्टेबिलिटी देखो, HClO4 सबसे ज़्यादा, फिर HBrO, फिर HIO4, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इंटरहैलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।